अब कैंडलस्टिक चार्ट एक जापानीज कॉन्सेप्ट है ऑफ प्लॉटिंग प्राइस। इसमें हम 4 डेटा सेट को यूज करते हुए एक कैंडल प्लॉट करते हैं। वो 4 डेटा सेट होंगे कि आज के दिन में वो इंस्ट्रूमेंट ने कहाँ पे हाई बिल्ड किया, कहाँ पे लो बिल्ड किया, कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोज हुआ। तो 2 तरीके की कैंडल होती है, एक बुलिश कैंडल होती है और एक बेरिश कैंडल होती है। तो हर रोज आपको दोनों में से कोई एक कलर की कैंडल दिखेगी कि मार्केट में कहीं पे भी प्राइस एक्शन नहीं है, मतलब मार्केट में कहीं पे भी प्राइस मूवमेंट नहीं हुई, तो हम इसको बोलते हैं इट्स अ डोजी कैंडल। अगर प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो बेरिश है, तो ये यहाँ पे ये बेरिश ट्रेंड में प्राइस नीचे गिरते गया, तो ये मूविंग एवरेजेस जो है वो हमारे लिए ट्रेंड की तरह काम कर रही है। कैंडल स्टिक चार्ट्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये वीडियो कैंडलस्टिक के बारे में क्रैश कोर्स होने वाला है। यहाँ पे हम समझेंगे कि कैंडलस्टिक चार्ट्स क्या है, इसमें कितने तरीके के पैटर्न्स हैं, ये चार्ट को कैसे एनालाइज करना चाहिए। ये वीडियो इंटेंडेड है फॉर समबडी हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट इन द मार्केट, वांट टू अंडरस्टैंड हाउ कैंडलस्टिक चार्ट टू बी रेड। एक बहुत बेसिक वीडियो है ये, जस्ट टू गेट यू स्टार्टेड। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज व्हाट आर कैंडलस्टिक चार्ट्स। अब कैंडलस्टिक चार्ट एक जापानीज कॉन्सेप्ट है ऑफ प्लॉटिंग प्राइस। इसमें हम 4 डेटा सेट को यूज करते हुए एक कैंडल प्लॉट करते हैं। कभी भी जब चार्ट्स प्लॉट होते हैं या एक दिन की प्राइस एक्शन को अगर हमें मेंशन करना है कि आज मार्केट ने कहाँ पे हाई बिल्ड किया, कहाँ पे लो बिल्ड किया, उसके साथ में मार्केट कहाँ ओपन हुए, कहाँ पे क्लोज हुए, ये 4 डेटा सेट को जब हम प्लेस करते हैं चार्ट पे तब वो कैंडलस्टिक चार्ट्स बन जाते हैं, क्योंकि ये चारों डेटा वैल्यूज को प्लॉट किया जाता है। एवरी डे अज्यूमिंग दैट इट्स अ डेली टाइम फ्रेम कैंडल और डेली टाइम फ्रेम चार्ट, दैट मीन्स हर दिन की एक कैंडल बनने वाली है और वो हर एक दिन की कैंडल आपको 4 डेटा सेट हमेशा देगी। वो 4 डेटा सेट होंगे कि आज के दिन में वो इंस्ट्रूमेंट ने कहाँ पे हाई बिल्ड किया, कहाँ पे लो बिल्ड किया, कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोज हुआ। तो ये हो गया बेसिक चार्ट कि जहाँ पे आपने 4 डेटा सेट को कलेक्ट करते हो, हर रोज़ आप कलेक्ट करते जा रहे हो और हर रोज़ एक डेटा सेट को प्लॉट करते जा रहे हो। अब इसमें कैंडल के कुछ कलर्स होते हैं, कुछ कलर मतलब 2 ही कलर होते हैं, इधर इट्स अ रेड कैंडल और इट्स अ ग्रीन कैंडल। वो वाइट और ब्लैक से भी डिनोट किए जाते हैं। लार्जर वे में एक जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे डिराइव होती है कि इफ़ ओपन इज हायर देन द क्लोज देन इट बिकम्स अ बेरिश कैंडल। अब सिमिलरली अगर मार्केट नीचे के लेवल पे ओपन होता है और फिर ऊपर जाता है और क्लोज होता है, इफ क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन देन इट बिकम्स अ बुलिश कैंडल। तो 2 तरीके की कैंडल होती है, एक बुलिश कैंडल होती है और एक बेरिश कैंडल होती है। तो हर रोज आपको दोनों में से कोई एक कलर की कैंडल दिखेगी। अब बहुत बार पॉसिबिलिटी ये होती है कि जहाँ पे मार्केट ओपन होता है वहीं पे ही मार्जिनली क्लोज हो जाता है, और जहाँ पे मार्जिनली कहीं पे थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे ऐसे कहीं पे ओपन या क्लोज हो जाता है। तो हम इसको बोलते हैं इट्स अ डोजी कैंडल, कि मार्केट में कहीं पे भी प्राइस एक्शन नहीं है, मतलब मार्केट में कहीं पे भी प्राइस मूवमेंट नहीं हुई, इसलिए जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हुआ। तो वो शायद कैंडल की कलर शायद वो ग्रीन हो या वो रेड हो, बट लार्जली वो एक फ्लैट कैंडल होती है। अब मार्केट्स में हमने ये समझ लिया जो चार्टिंग मेथड है, इसमें जब हम कैंडल्स प्लॉट करते जा रहे हैं तो हम 4 डेटा सेट को प्लॉट कर रहे हैं, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। इसलिए कैंडलस्टिक चार्ट्स को OHLC चार्ट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें चारों डेटा सेट हैं, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, OHLC। ये 4 डेटा सेट को मिलाते हुए हर रोज़ या वो जो भी टाइम फ्रेम का चार्ट है उस टाइम फ्रेम के चार्ट में हम हर बार वो कैंडल प्लॉट करते रहेंगे। अगर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है मतलब हर हफ्ते हर दिन ये 4 डेटा सेट को प्लॉट किया जाएगा और एक कैंडल बन जाएगी। अगर हम वो वीकली चार्ट करेंगे तो उस वीक में कहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, मतलब मंडे को मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, वो इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे ओपन हुआ तो वो होगा, और फ्राइडे को कहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट क्लोज हुआ वो आ जाएगा। अगर इस पीरियड में मान लो मंडे को छुट्टी है तो ट्यूसडे से चार्ट प्लॉट होना शुरू होगा। बट लार्जर आइडिया इज कि हर हफ्ते की कैंडल मतलब वीकली टाइम फ्रेम का जो चार्ट हो, तो उस हफ्ते में जो भी मार्केट के वर्किंग डेज थे या वर्किंग मार्केट आवर्स थे, उस कैंडल में उस टाइम फ्रेम में मार्केट ने कहाँ पे हाई, लो एंड ओपन एंड क्लोज कहाँ पे क्या क्या बिल्ड किया, उस हिसाब से हमने कैंडल प्लॉट कर दी। तो ये हो गई वीकली कैंडल। वैसे ही मंथली कैंडल भी प्लॉट हो सकती है। वैसे 1 मिनट चार्ट में मतलब हर मिनट पे हम अगर ये 4 डेटा सेट को निकालें कि इस 1 मिनट में मतलब 9:15 से लेकर 9:16 तक ये 1 मिनट का टाइम हुआ, तो यहाँ पे मार्केट ने
कहाँ पे हाई लो क्लोज ओपन कहाँ कहाँ पे बिल्ड किया, उसकी कैंडल हमने प्लॉट कर दी. सो दिस चार्ट्स कैन बी प्लॉटेड ऑन एवरी टाइम फ्रेम. सबसे लोएस्ट टाइम फ्रेम जो होता है वो 1 मिनट होता है. मैक्सिमम टाइम फ्रेम दैट यू कैन सी इज 1 ईयर. आप उसको ज़्यादा भी प्लॉट कर सकते हो, आप 5 ईयर का चार्ट भी प्लॉट कर सकते हो, 3 ईयर्स चार्ट भी प्लॉट कर सकते हो. सो देर इज नो लिमिटेशन, बट द अंडरलाइन कॉन्सेप्ट इज वॉट एवर टाइम फ्रेम यू यूज वी हैव टू कलेक्ट दिस 4 डेटा सेट. आप ओपन हाई लो क्लोज को डेटा सेट को कलेक्ट करते हुए आप चार्ट को प्लॉट करो. तो ये हो गया चार्ट कंस्ट्रक्शन की सबसे बेसिक है कि एक बार हमें ये 4 डेटा सेट मिल गए, हमने चार्ट को प्लॉट करना शुरू कर दिया. अब कैंडलस्टिक चार्ट्स में कुछ पैटर्न्स होते हैं. अब कुछ पैटर्न होते हैं अपने आप में, एक कैंडल अपने आप में एक पैटर्न बन जाती है. मान लो एक दिन स्टॉक एकदम स्ट्रांग ऊपर चला गया, मतलब ओपन कहाँ पे हुआ, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ पे ओपन हुआ, उसने लो बनाया 99.9 पे, इट मेड अ हाई ऑफ 110, इट क्लोज्ड एट 109.5. सो 100 पे ओपन होके स्टॉक 109.5 पे जाके क्लोज कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 9.5% अप. सो इन दिस केस इट बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल. यहाँ पे आपको बाइंग दिख रही है, राइट. 9.5% अगर एक स्टॉक ऊपर चला जाता है, वो तो काफ़ी रेयरली होता है, राइट. 9.5% स्टॉक ऊपर चला गया. मान लो एग्जाम्पल के लिए एक स्टॉक है वो 3% ही ऊपर गया या 4% ही ऊपर गया, बट जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ से ही उसको कंटिन्यूसली बाइंग आते गई. तो एक स्ट्रॉन्ग आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, उस दिन बहुत बाइंग हुई है उस इंस्ट्रूमेंट पे. तो इसको हम बोलते हैं मारूबुजू कैंडल, कि जिसका ऊपर और नीचे प्राइस हाई और लो उसके ओपन और क्लोज से ज़्यादा दूर नहीं होता, नज़दीक में ही होता है. और ये पूरी जो कैंडल बनती है ये फुल बॉडी कैंडल बनती है, क्योंकि इसमें जो नीचे का हाई इज़ वेरी क्लोजर टू ओपन और वेरी क्लोजर टू क्लोज, and the low is very nearer to close or open depending on the candle it is forming, bearish है या bullish है. ये जो कैंडल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन जाती है, अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग और सेलिंग प्रेशर बताती है. तो ये सिंगल कैंडल हो गई. तो एक सिंगल कैंडल ने भी एक पैटर्न बना दिया. सो दिस इज अ सिंगल कैंडल पैटर्न विच इज नोन एज मारूबुजू कैंडल. सिमिलरली अगर मार्केट में वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे ही क्लोज हो गया, उस दिन में उसने हाई भी बिल्ड किया लो भी बिल्ड किया, बट जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे ही क्लोज किया, मतलब कि ना इसमें बाइंग दिख रही है ना इसमें सेलिंग दिख रही है, बट जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे ही क्लोज हुआ, इसका मतलब क्या हो कि वहाँ पे फाइट हो रही है. सो इट इज़ नोन एज डोजी कैंडल. सो डोजी कैंडल ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स दैट इन अ वे इट्स अ फाइटिंग कैंडल. तो ये जो पैटर्न है ये सिंगल कैंडल पैटर्न है, कि मारूबुजू कैंडल एंड डोजी पैटर्न बिकम्स अ सिंगल कैंडल पैटर्न. अपने आप में एक कैंडल ही काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दे देती है. डोजी पैटर्न ये बताती है कि यहाँ पे फाइट चल रही है, तो फाइट के बाद जो जीतेगा उस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है. सिमिलरली मारूबुजू कैंडल बताती है कि फाइट यहाँ पे कोई एक बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, या तो बुल्स डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, या तो सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं. तो ये एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट वाली कैंडल बन गई. तो ये दोनों अपने आप में एक सिंगल कैंडल पैटर्न है. अब इसका आगे का वर्जन है, इसको हम बोलते हैं डबल कैंडल पैटर्न्स. डबल कैंडल पैटर्न्स क्या होते हैं कि ये एक पैटर्न, ये जो पैटर्न है दो कैंडल्स को मिक्स करते हुए बनते हैं. फिर इसको हम बोलते हैं एनगल्फिंग पैटर्न, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न. मतलब वो प्रीवियस प्राइस एक्शन, मतलब प्रीवियस डे की जो कैंडल है उसको एनगल्फ कर लेती है, उसके ऊपर आ जाता है प्राइस, तो ये बन जाता है एनगल्फिंग पैटर्न. सो अगेन अ वेरी बेसिक पैटर्न, बट इट गिव्स लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन कि ये जो प्रीवियस डे का जो प्राइस एक्शन था इसको इसने एनगल्फ कर लिया है, इसके मूव को एनगल्फ कर लिया है, और जो डायरेक्शन में जहाँ पे एनगल्फ हुआ है उसके अगले दिन मूव आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. तो ये बन जाते हैं 2 कैंडल पैटर्न. देन देर आर 3 कैंडल पैटर्न्स जो होते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न, इवनिंग स्टार पैटर्न, इवन मार्केट स्ट्रक्चर्स, मार्केट स्ट्रक्चर हाई एंड मार्केट स्ट्रक्चर लो, दे फॉर्म अ 3 कैंडल पैटर्न. 3 कैंडल पैटर्न थोड़े मेरे हिसाब से ज़्यादा रिलायबल होते हैं. सो डबल कैंडल एंड ट्रिपल कैंडल पैटर्न आर मोर रिलायबल इन टर्म्स कि यहाँ पे प्राइस के डायरेक्शन, प्राइस डायरेक्शन में जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है. इसके बाद ये सारे कैंडल स्टिक्स को साथ में मिलाते हुए एक और पैटर्न बनता है जिसको हम बोलते हैं मल्टी कैंडल पैटर्न्स. मतलब 3 कैंडल से ज़्यादा अगर कैंडल्स हैं और उसके थ्रू पैटर्न बनते जा रहे हैं तो ये बन जाते हैं मल्टी कैंडल पैटर्न्स. अब मल्टी कैंडल पैटर्न्स मतलब इसमें आगे काफ़ी सारे अपने पैटर्न्स, सारे कैंडल्स को जोड़ लिया. अगर एक शॉर्ट रेंज में प्राइस रोज ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा है एक जोन में,
तो ये बन जाता है रेक्टेंगल पैटर्न। कि यहाँ पे आपको पता चलता है कि ये जो पूरा प्राइस है वो एक जोन में ट्रेड कर रहा है। हालांकि इसके अंदर अपने आप में अब इंडिविजुअल सिंगल कैंडल पैटर्न भी होगा, डबल कैंडल पैटर्न भी होगा, ट्रिपल कैंडल पैटर्न भी होगा, वो सब तो हो ही रहा होगा, बट एक जोन में चल रहा है। देन इट बिकम्स अ रेक्टेंगल पैटर्न। सिमिलरली अगर वो एक पैटर्न ट्राइंगल की तरह दिख रहा है तो इट बिकम्स अ ट्राइंगल पैटर्न। देन यू हैव अ फ्लैग एंड पोल पैटर्न। तो अपने आप में काफ़ी सारे कैंडल्स मिक्स होके जो पैटर्न बनते हैं, देन इट बिकम्स अ मल्टी कैंडल पैटर्न। अब ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसको मैंने काफ़ी अच्छे से इन डिटेल मैनर मैंने एक्सप्लेन किया है मेरे कोर्स में हाउ टू ट्रेड कैंडलस्टिक। ये कोर्स एक 20 आवर्स ऑफ लर्निंग है और इन डेप्थ डीप डाइव इनटू कैंडलस्टिक, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि पैटर्न्स को कैसे ट्रेड किया जा सकता है, उसके साथ में ट्रेंड को कैसे एनालाइज करना है, ट्रेंड को एनालाइज करने के कितने तरीके होते हैं, चाहे वो प्राइस स्ट्रक्चर हो, मार्केट स्ट्रक्चर हो या इंडिकेटर के थ्रू, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें पैटर्न्स को ट्रेंड के डायरेक्शन में कैसे ट्रेड करना चाहिए, कितना रिस्क हम ले सकते हैं ट्रेड में, कितना रिस्क लेना चाहिए, हमारा मैथ क्या होता है जब हम ट्रेड लेते हैं, what is probabilities, what are different patterns that get formed on the charts, and some aspect where I have discussed my own trading strategies कि मैं इस तरीके से ट्रेड करता हूँ। अगर आपको ये कैंडलस्टिक के बारे में और डिटेल तरीके से सीखना है तो आप मेरा कोर्स हाउ टू ट्रेड कैंडलस्टिक को एक बार चेकआउट कर सकते हो, कि जहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बहुत डेप्थ में डिस्कस की हुई है। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, अब हमने मल्टी कैंडल पैटर्न्स तक तो समझ लिया कि बहुत सारे कैंडल्स मिक्स करके हमारे एक पैटर्न बन गया विच इज़ ट्राइंगल पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न एंड सो ऑन। फिर उसमें और भी डिटेल वर्जन्स है कि जिसमें फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता है, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, देन हाउ टू ट्रेड देम। तो ये मल्टी कैंडल पैटर्न्स को साथ में मिला के, सारे मल्टी कैंडल साथ में मिल के एक पैटर्न बनाती है और उसको हम ट्रेड करते हैं। अब जितने ज़्यादा कैंडल जुड़ जाएंगे और एक पैटर्न बनेगा, उतनी ज़्यादा रिलायबिलिटी वो पैटर्न की। जैसे सिंगल कैंडल पैटर्न की अपनी एक रिलायबिलिटी है, फिर डबल कैंडल पैटर्न थोड़ा डबल कंफर्मेशन दे रहे हैं, ट्रिपल कैंडल पैटर्न और 3 कैंडल मिलके पैटर्न बना रही है तो 3 दिन का, अगर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है तो 3 दिन का प्राइस एक्शन है, या 15 मिनट की कैंडल है तो 45 मिनट्स का प्राइस एक्शन है। तो जितनी ज़्यादा कैंडल्स मिलेंगी उतना पावरफुल पैटर्न बनता जाएगा। सो मोर रिलायबल विल बी मल्टी कैंडल पैटर्न, लेस रिलायबल विल बी सिंगल कैंडल पैटर्न, क्योंकि एक दिन के हिसाब से चाहे बायर्स मोमेंटम में है या सेलर्स मोमेंटम में, वो डिफाइन करना या उसको कंक्लूड करना काफ़ी डिफिकल्ट है। बट अगर बहुत सारे कैंडल्स जब मिल के कुछ बनाते हैं, कुछ पैटर्न्स बनाते हैं, उसका इंपॉर्टेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी चार्ट्स पे कैसे दिखते हैं वो दिखाने के लिए मैं ले चलता हूँ मेरे सॉफ्टवेयर के थ्रू। सो दिस इज़ द चार्ट ऑफ निफ्टी 50 ऑन डेली टाइम फ्रेम। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हर रोज़ एक कैंडल बनते जा रही है। अब यहाँ पे ये जो कैंडल है विच इज़ ऑन 28 सितंबर, यहाँ पे देखते हैं दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, राइट, कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, पूरे दिन सेलिंग आती गई, तो ये जो बन गई ये कैंडल इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल। तो ये अपने आप में एक सिंगल कैंडल पैटर्न है कि जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिखा रही है। अब इसके बाद अगर हम ये कैंडल पे जाएं कि मार्केट्स यहाँ पे ही ओपन हुए, यहीं पे ही क्लोज हो गए, सो इट फॉर्म्ड अ डोजी पैटर्न। अगेन इट्स अ सिंगल कैंडल पैटर्न, अपने आप में ये बता रही है कि एक फाइट हो रही है। अब ये फाइट कहाँ पे हो रही है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग जगह, कि इससे पहले प्राइस जो है वो नीचे गिरते जा रहा था और यहाँ पे फिर डोजी कैंडल बनी, मतलब यहाँ पे फाइट आ रही है, मतलब यहाँ पे थोड़ा अभी जो सेलर्स हैं वो थोड़े वीक होते जा रहे हैं क्योंकि फाइट आ गई। अगर प्राइस गिर रहा था तो गिरते ही रहना चाहिए, अब यहाँ पे फाइट आ गई, मतलब बायर्स थोड़ा सा कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद प्राइस इवेंचुअली थोड़े दिन के बाद ऊपर चला गया। वैसे ही अगर हम देखेंगे तो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल, तो ये सेल होते गई है, फिर वहाँ पे ये डोजी कैंडल्स बनते जा रहे हैं विच आर सिंगल कैंडल पैटर्न्स विच आर सजेस्टिंग देयर इज सम फाइट। सो अपने आप में सिंगल कैंडल पैटर्न्स भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। अब इसमें कुछ डबल कैंडल पैटर्न्स मिल रही हैं। डबल कैंडल पैटर्न ये हो गया जिसको हम बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न, तो मार्केट्स गैप डाउन ओपन हुए, अगले दिन गैप अप ओपन हुए और उसके ऊपर क्लोज कर रहे हैं, सो इट इज़ पियर्सिंग द प्रीवियस कैंडल, तो ये पियर्सिंग पैटर्न बन गया। देन यू हैव इनगल्फिंग पैटर्न विच इज दिस, कि मार्केट ऑन 11th ऑफ डिसम्बर, दिस इज अ पैटर्न, एक कैंडल बन गई, उसके अगले दिन प्राइस नीचे जोर से गिरा विच इज ऑन 12th ऑफ डिसम्बर, तो ये प्रीवियस प्राइस को एनगल्फ करते हुए नीचे चला गया। देन इट बिकम्स एन एनगल्फिंग पैटर्न, कि ये प्रीवियस प्राइस को क्रॉस करते हुए नीचे लेकर गया। इसके साथ में ये प्रीवियस 2 कैंडल्स को भी नीचे
स्क्वायर ऑफ करते हुए लेकर गए कि प्रीवियस 2 दिन के प्राइस एक्शन को भी उसने एनगल्फ कर लिया, तो दिस पैटर्न इज नोन एज मेगा एनगल्फिंग पैटर्न। तो ये बेरिशनेस में थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल पैटर्न होता है, बट जब हम ट्रेंड के डायरेक्शन में इसको ट्रेड करें, तो अभी ट्रेंड बुलिश है बट पैटर्न बन रहा था बेरिश एनगल्फिंग, देन इट डिड नॉट वर्क। अगर यही पैटर्न बेरिश ट्रेंड में बनता तो उतनी ही स्ट्रेंथ से मार्केट नीचे भी गिरता। अगर हम यहाँ पे देखते, अगेन दिस इज एन एनगल्फिंग पैटर्न, वेयर एज द ट्रेंड, द इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो दैट वाज वीक, राइट। एंड इन दैट पीरियड, बिकॉज वाई इट वाज वीक, क्योंकि प्राइस कंटिन्यूसली गिरते जा रहे हैं, एक थोड़ा सा राइज मिला और उसको भी एनगल्फ करके वो नीचे चला गया, राइट। सो दिस इज सम वीकनेस। अब ये इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रेंड क्या है, उसके भी मल्टीपल तरीके हैं कि प्राइस एक्शन है, मार्केट स्ट्रक्चर है। सो प्राइस स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर एंड इंडिकेटर। सो फॉर आवर लर्निंग लेट मी ऐड अ सिंपल इंडिकेटर विच इज सिंपल मूविंग एवरेज। तो मैं सिंपल मूविंग एवरेज को यहाँ पे 20 SMA को प्लॉट कर देता हूँ। अगर प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो बेरिश है, तो ये यहाँ पे ये बेरिश ट्रेंड में प्राइस नीचे गिरते गया, तो ये मूविंग एवरेजेस जो है वो हमारे लिए ट्रेंड की तरह काम कर रही हैं। तो जब तक ये जो ट्रेंड बुलिश है तब तक हम बुलिश पैटर्न्स को देखते जाएं। जब मार्केट या वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा हो तब हम बेरिश जो पैटर्न्स हैं वो ट्रेड करते जाएं। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें कैंडलस्टिक चार्ट्स से मिलते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट्स आर वे टू अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ द मार्केट। अब इसमें पैटर्न और उसका रिलायबिलिटी, उसका एक अलग डिबेट है कि हर एक पैटर्न का एक अपना प्रोबेबिलिटी है। उसको प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप और कुछ कन्फर्मेशंस लेते हो, दैट कैन बी थ्रू इंडिकेटर्स एंड मल्टीपल स्ट्रक्चर्स। तो ये अपने आप में एक साइंस है। बट टू स्टार्ट विथ यू शुड नो दैट कैंडलस्टिक चार्ट्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो लोग हैं, जो मास सेंटिमेंट है, हम हर एक को जाके तो पूछ नहीं सकते ना कि आपका व्यू क्या है मार्केट के बारे में या आप क्या सोचते हो, क्योंकि मार्केट्स मूव करते हैं सारे लोग साथ में मिलके, ओवरऑल सेंटिमेंट्स मिला के इकोनॉमिक डिसीजंस को लेते हुए। तो एज अ ट्रेडर और एज एन इन्वेस्टर फॉर अस दिस इज़ अ टूल कि हम जिससे मास बिहेवियर को पढ़ पाएँ। तो कैंडलस्टिक चार्ट्स या कोई भी चार्टिंग मेथड इज जस्ट अ डिपिक्शन ऑफ वॉट द मास सेंटिमेंट इज थिंकिंग, कि जो जनता है वो क्या सोच रही है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें चार्ट्स पे मिलते हैं। अब कैंडलस्टिक चार्ट्स एक तरीके की चार्टिंग मेथड है जो मास सेंटिमेंट को बता रहे हैं। अब जब हम बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल बताते हैं, वो अपने आप में ये बता रहा है कि मास जो लोग हैं वो बाइंग कर रहे हैं या जो मैक्सिमम लोग हैं वो सेलिंग कर रहे हैं, इसलिए मार्केट उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो दिस चार्ट्स हैव टू बी अंडरस्टूड in a way that we are understanding mass behavior. There is no rocket science or there is no a holy grail in trading कि ये समझ लिया तो आपका एकदम ट्रेडिंग बहुत सुपर्ब हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता। दिस इज जस्ट अ फर्स्ट स्टेप वेयर यू शुड अंडरस्टैंड हाउ मास इज थिंकिंग and what is the mass behavior, and you have to try to align yourself in that direction so that you are trading in the direction of trend. This is a small video just to make you understand what are candlestick charts, the patterns and everything. अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो मेरा कोर्स हाउ टू ट्रेड कैंडलस्टिक आप चेकआउट कर सकते हो, एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो.